आमिर महमूद कियानी साहब, क्विकली आपसे थोड़ा टाइम मैंने मांगा था आज के शो के लिए। मुझे बताइए, जो डार साहब ने जो गुफ्तगू की है, आप तो सेक्रेटरी जनरल थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, 9 मई के वाक़यात के हवाले से जिस तरह उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं कि इमरान खान साहब मास्टरमाइंड थे और उन्होंने फ़ौज मुखालिफ बयानिया बनाया और उनकी गिरफ्तारी की सूरत में ये तय हो चुका था कि इन इमलाकात के ऊपर, फ़ौजी इमलाकात के ऊपर हमला करना है, फ़ौज पे दबाव डाल के जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना। यहाँ तक की जो प्रिजम्पशन है, आप उससे किस हद तक एग्री करते हैं? सर, आप बहुत क्लोज थे आमिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, मैं बिल्कुल कुछ अर्सा पहले 9 मई से कोई 2-3 महीने पहले कोर कमेटी की मीटिंग्स में ख़ुद जाना छोड़ दिया था, बिकॉज़ ये एक चीज़ डेवलप हो रही थी कि हम जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके ख़िलाफ़ भी हम खड़े होंगे। और उस पर जो कुछ जिस तरह उस्मान ने बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा, हालांकि उस पर बड़ी तनकीद हुई। मैंने देखा कि हमारे कुछ साथी जो थे वो उस पर उन्होंने कहा जी कि वो पकड़ेगी, इसलिए उन्होंने कहा, जो भी उन्होंने कहा हकीकत ये है कि मैंने बड़े गौर से सुना और उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि ये जो खिचड़ी पक रही थी वो डेफिनेटली यही थी कि ज़्यादा हमारा फोकस जो था वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ही था। उसकी बड़ा क्लैरिटी है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि अचानक कुछ चीज़, एक वाक़या हो और एक बंदा गिरफ़्तार हो और सारे लोग एक मखसूस जगह पे पहुँच जाए। इतना भी कोई ब्रेन आपस में कोई ऐसी कोऑर्डिनेशन नहीं होती। और जिन भाइयों को कल मैं सुन रहा था, वो तो 2011 में आए हैं जब पार्टी बन चुकी थी, मफादात के लिए आए हैं। मेजॉरिटी तो मैं सबको नहीं कहूँगा, लेकिन मेजॉरिटी वो लोग थे जो कि जब पार्टी अरूज पे थी तो आए थे। आमिर साहब, आपके ख्याल में आखिर ऐसा क्या हो सकता था कि वो इमरान खान जो कि इतना ज़्यादा लाइनअप थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उस चले इख्तलाफात हो गए, लेकिन ऐसा क्या हो सकता था कि उन्होंने इस तरह का ड्रास्टिक प्लानिंग की होगी अपनी टीम के साथ मिलके कि फौजी अमलाक के ऊपर, जो पाकिस्तान की सियासतदान ने कभी हमला नहीं किया, अगर ये बात सही मान ली जाए, तो वो इतने खिलाफ किस तरह हो सकते थे इमरान खान साहब? या उनके ज़हन में क्या चल रहा था? नहीं, हमला जो है ना, हमला वर्ड मैं यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये डेफिनेटली कहूँगा कि वो वहाँ पर प्रोटेस्ट करने का कहा गया था और सब तमाम लोगों को बुला के कहा गया था कि GHQ हो गया, ये बाकी जहाँ जहाँ इस्टेब्लिशमेंट या हमारे अदारे के जो हेडक्वार्टर्स हैं उधर आमने आप खड़े हों, प्रोटेस्ट करें। ये नेचुरल था। जब आप इतने लोगों को वहाँ जमा करेंगे और ये सारा कुछ करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, तो ये खामखा जब आप इतना ज़्यादा खिचड़ी पका लेते हैं तो वो ट्रिगर करना ही होता है। उसने एक अंडरस्टूड सी बात थी कि लोगों ने वहाँ पे जो लोग गए थे और जमा हो रहे थे, उन्होंने यही करना था और यही हुआ और यही सोच भी थी उसके पीछे। बेशक डायरेक्टली ये नहीं कि जाएं और हमला कर दें, बेशक नहीं था, लेकिन जो देखें, अगर ये बात होती तो नवाज शरीफ के घर, शहबाज के घर या किसी नून लीग के घर, कहीं लोग एक दो जगह गए होते। वो सारे के सारे शहरों में यहाँ पे जाना, मैं समझता हूँ ये एक हमाकत भी थी। ये असूलन इतनी पार्टी जो कि इतनी पुरानी पार्टी है, लीडर का काम होता है कि इसको लेके चले। और इसकी देखें, ये बड़ी मुश्किल से पार्टीज बनती हैं। 28 साल मैंने इस पार्टी में अपनी सर्विस दी हैं और 28 साल जब पार्टी कुछ भी नहीं थी और 96 में ये खान साहब मेरे घर तशरीफ लाए थे और मैं बिल्कुल ठीक सर, आपका ये पॉइंट आ गया। बिल्कुल ठीक, मैं आपका पॉइंट है अनफॉर्चुनेट। वाडा, इससे पहले मैं अवैध साहब से उस पर काउंटर लूँ। वाडा साहब, आपके ख्याल में किस हद तक जो डार साहब फरमा रहे थे या जिस तरह कियानी साहब भी कह रहे, किस हद तक तहरीक इंसाफ की क़यादत या इमरान खान साहब खुद खिलाफ हो चुके थे इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह के, या जिस तरह के कहा गया कि मकसद ये था शायद कि फ़ौज को दबाव में डाल के आसिम मुनीर साहब को हटाया जाए? किस हद तक आप एग्री करेंगे इस इल्ज़ाम या आर्गूमेंट से? बहुत शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। और सबसे पहले तो आप मेरे एंकर भी हैं, प्रोफेशनली भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं और बहुत ही नॉटी एंकर भी हैं। तो कब हम सदाकत और फ़रूक को भी देखने वाले हैं आपके पास या कहीं और, लेकिन वो आने वाले तो हैं। सर, ये उनकी ख्वाहिश पे होगा। जो सदाकत बैठे हुए थे, जो बंदा है ना, खुद उसकी ख्वाहिश पे है, क्योंकि ये भी डार साहब की अपनी ख्वाहिश थी, डार साहब के पास चॉइसेस थी। जी 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 नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कामरान शाहिद साहब, देखिए ये जो बातें उस्मान डार ने की हैं, उसमें उसने जो नाम लिए हैं वो 100% दुरुस्त हैं। कुछ नाम वो भूल गया है, लेकिन डर की वजह से ये लोग सब, गलती तो हो चुकी थी, गलती करवा बैठे थे और अल्लाह का एहसान है कि अभी भी इनको रियलाइजेशन हो गई है, तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन मैं तो 12 महीने पहले निकाला गया था उसी मौक़िफ़ के ऊपर जब मैंने यही सारी बातें की थी और अल्लाह का एहसान है, ना मैं हाथ उठा के आया हूँ ना हाथ बांध के आया हूँ।
तो जो एग्जैक्टली बातें हो रही हैं उसी बात पे मेरा और चेयरमैन का इख्तलाफ हुआ था। और तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि मैं आपको दो से भी इश्यूज़ बता दूं। जब हमने धरना शुरू किया अरशद शरीफ शहीद की जनाजे के बाद, नमाज जनाजे के बाद, तो हम जमहूरियत में क्या कर रहे थे, कौम के लिए क्या फ़ायदा लाने वाले थे या इलेक्शन में क्या करने वाले थे, हम आसिम मुनीर साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब का रास्ता रोक रहे थे। ख़ास सांप, कीड़े और जिन, भूत और मुक्कल मिलकर उनका रास्ता रोक रहे थे और एक खास को बनाना चाहते थे। फिर 9 मई को एक और प्लान बनता है जिसके तहत आप कोशिश करते हैं कि बगावत हो और उसमें भी वही खास, वही जिन, भूत और कुछ सांप उसके अंदर मौजूद रहते हैं। तो इसमें तो कोई दो राय होनी नहीं चाहिए, क्लैरिटी रखे कि ये सब काम चीफ बनने से रोकने के लिए था और डिवाइन हेल्प आई अल्लाह की तरफ से और वो अपनी कुर्सी पे बैठ गए। और यही चीफ जस्टिस साहब के साथ भी किया गया। दुनियावी तौर पे उनके लिए हर तरीके से इन्हीं सब लोगों ने मिलकर उनको रोकने की कोशिश की, वो भी आ गए। नंबर 2 चीज़ ये कि सर ये तो आपने इमरान खान साहब की ना माफ़ी है ना इसके ऊपर सब डाल भी रहे हैं और गोली भी उन्होंने चलाई है, ये मशवरा देने वाले भी आज रियलाइज़ करें, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन मेरा सवाल दूसरा एक और भी है कि इमरान खान साहब की इन सब इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जलाओ गिराओ, दुश्मन भी नहीं करता, तमस्कर उड़ाना शहीदों का, इसकी माफ़ी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप पीडीएम की जो जमातों में नवाज शरीफ साहब का हाईजैकिंग का केस जिसमें वो एक आर्मी चीफ को इंडिया उतार रहे हैं, उसको कैसे हम भूल जाएंगे। एक और बंदे को वो पंजाब पुलिस की तरह मेडल लगा रहे हैं, ईंट से ईंट बजाने वालों को हम क्या करेंगे। तो इन तमाम लोगों का माजी ना भूले। और जो वाटर टेस्टिंग पॉइंट था वो कल शहबाज शरीफ साहब जब अपने हलके में गए मोटरसाइकिलें और बिरयानियां और 5-5 हज़ार की नोट बांटने के बाद भी, तो वो गालियां दी गई हैं जो आप अपने व्हाट्सएप पे सुन नहीं सकते। तो मेरा फिर कहने का मकसद ये कि आजमाए हुए सारे लीडर समेत पीटीआई, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, एएनपी 18 के एक्सपायर्ड जनाजे लीडर्स, बदबूदार, चोर, बेईमान जिन्होंने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया, अगर अवाम ने अब भी नहीं किया तो फिर अवाम की बेटियां 12-12 साल की पीरों और जजों के घरों के अंदर जाएंगी रोटी कमाने के लिए, उनके साथ जाती की जाएगी, उनका कत्ल किया जाएगा, उनको पकड़ा नहीं जाएगा, उनके बच्चे गटर में गिर के मर जाएंगे, पानी उनके घर में आएगा नहीं, स्कूल उनके पास होंगे नहीं, दवाइयों के लिए माँ बाप के लिए उनका पैसे नहीं है, बल्ब जलाने के लिए उनका पैसे नहीं है, मोटरसाइकिल और ज्वेलरियां वो अपने सोना बेच रहे हैं, घर का किराया देने के लिए उनके पास नहीं है, रोटी खाने के पैसे नहीं है। अगर ये बदबूदार घटिया थर्ड क्लास लीडर्स और जमहूरी जनाजा लेके आपने चलना है तो फिर मुबारक हो पाकिस्तानियों को कि उन्होंने क्या डिसाइड करना है, अपने बच्चे मरवाने, अपने लोगों को तबाह और बर्बाद करना है, भूख और बिलबिलाट से मरना है, तो फिर उनकी मर्जी है। माजी ना भूले, इन जमहूरी जनाजों से जान छुड़ाए। इन जमहूरियत का अगर आपको मजा चखना है तो इनमें से अच्छे लोग ले आए।